हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पर जीके का प्रीमियम मॉक टेस्ट नंबर 8, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ अगेन जनरल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 6th और 7th दोनों क्लासेस के लिए अपीयर हो रहे हैं, लाइक 6th के लिए भी वीडियो बहुत यूजफुल है, चाहे वो 6th क्लास के लिए अपीयर हो रहे हो, और साथ ही 7th क्लास के लिए जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्टैटिक जीके का इसी तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन, तो हमारा यूपी सैनिक का हॉस्टल में बैच स्टार्ट होने जा रहा है। दैट इज निश्चय बैच फॉर यूपी सैनिक एस्पायरेंट्स। ज्योमेट्री स्कूल में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं निश्चय बैच में यूपी सैनिक के लिए। वैसे यहाँ पर सभी क्लासेस के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए, आरएमएस के लिए एंड आरआईएमसी के लिए। स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस मोड के साथ, अपने घर पर ही रहकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी ज्योमेट्री ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। 2 to 3 लाइव क्लासेस आपको डेली यहां पर प्रोवाइड की जाती है। ऐप पर आपको कंप्लीट डेटा मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप यहाँ पर लाइव मोड प्लस ऑफलाइन तरीके से, दोनों के तरीके से ही ज्योमेट्री स्कूल प्लेटफॉर्म के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे मेन फीचर है वो है कि आप यहाँ पर मंथली फीस भी सबमिट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में ही कोई ह्यूज अमाउंट सबमिट करने की नीड नहीं है, आप पर मंथ के बेस पर भी पैकेज ले सकते हैं। एग्जाम कोई भी हो, सभी के लिए प्रिपरेशन कराता है ज्योमेट्री स्कूल। 8 to 5 PM आपकी क्लासेस चलती हैं। डेली आपके जितना पढ़ाया है उसका मिनी मॉक कंडक्ट किया जाता है, और साथ ही एवरी थर्सडे एंड संडे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के बेस पर आपके महामॉक कंडक्ट किए जाते हैं। एक बार आप हॉस्टल विजिट करने से पहले किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन इन नंबर पर ले सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ पर तैयारी कराते हैं और किस तरीके से हम सिलेक्शन नहीं टॉपर्स क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं हमारी वीडियो की और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पैटर्न सबको पता है। जल्दी से अपना पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगी, आपको उसका करेक्ट आंसर अपने लिए चूज कर लेना है और मेरे आंसर से मैच करना है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक। काउ डंग कैन बी यूज्ड एज मैन्योर एज इट इज रिच इन। आपको पता है जो काउ डंग होता है, गाय भैंस कैटल्स का जो यहाँ पर गोबर होता है, उसको हम एज अ खाद यूज करते हैं। तो वो किसमें रिच होता है कि जो इतना अच्छा मैन्योर कहलाता है? नाइट्रोजन, शुगर, मर्क्यूरी, कैल्शियम। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो जल्दी से अपना आंसर चूज कर लेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं मैन्योर, तो ये किसमें होता है? वेरी रिच इन नाइट्रोजन, क्योंकि ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल में बहुत हेल्प करता है। डायरेक्टली नाइट्रोजन यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, और इसी तरह से प्लांट इसे यूज करते हैं और फिर ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन साइकिल से वापस से पहुंच जाता है। तो काउ डंग इज वेरी रिच इन नाइट्रोजन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और मुझे बताएं कि आपका कितना स्कोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन। यूनाइटेड नेशन यूएनओ जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और वेरियस यूएनओ के ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर काम करते हैं लाइक WHO, ILO, FAO, ये सब क्या करते हैं? किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक और हर तरह से डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। 24 अक्टूबर हम यूनाइटेड नेशन डे भी मनाते हैं 24 अक्टूबर को। ये कब हुआ था? 1945 में फाउंड हुआ था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इंडिया सैनिक में एवरी ईयर पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसे यूपी सैनिक के लिए भी रेडी करें। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैन वाज बांग्लादेश फॉर्म। बांग्लादेश पार्टीशन के बाद कब, कहाँ, किस साल बना था? 1971, 1945, 1946, 1947। तो जब ये पाकिस्तान से भी सेपरेट हो गया था तो कब फॉर्म हुआ था बांग्लादेश? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1971। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल। व्हीकल की स्पीड को, जो यहाँ पर आपने देखा होगा मीटर लगा रहता है जिस पर यहाँ पर स्पीड मेंशन होती है,
है तो ये जो यहाँ पर कंपास होता है बढ़ता चला जाता है, तो इस वाले इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर, फोटोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर। ओडोमीटर होता है बच्चों डिस्टेंस, भी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कितना डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर लिया है, वो ओडोमीटर में दर्शाते हैं, बट यहाँ पर स्पीड के लिए होता है स्पीडोमीटर। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंग्लिश छम डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कौन से राज्य का सिंग्लिश छम डांस एक फोक डांस है? आसाम, मणिपुर, सिक्किम, केरला। जल्दी से अपना आंसर मार्क करेंगे और मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे इसका, और कमेंट सेक्शन में अपना टोटल स्कोर भी बताएंगे कि 50 में से आज आपने कितने आंसर अपने करेक्ट करे हैं और ये वीडियोस आपको किस तरीके से हेल्प कर रही हैं। तो जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिक्किम में। सिक्किम, क्योंकि यहाँ पर लायन का जो लॉयन होता है उसके कपड़ों को ऊपर उसके जैसे खाल के कपड़ों को डालकर डांस किया जाता है। तो ये कहाँ का है? सिंग्लिश। क्योंकि आप इससे देख भी सकते हैं, क्योंकि हम शुद्ध हिंदी में यहाँ पर जो हमारा संस्कृत शब्द भी है लायन को हिंदी में क्या, संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंह। तो सिंग्लिश छम डांस यहाँ पर लोयन के आउटफिट को पहनकर किया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम का ये डांस है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर बाय द हीट ऑफ द सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी आप 5th क्लास के लिए, 6th 7th के लिए कहीं भी आप स्टैटिक जीके का क्वेश्चन अगर तैयार कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आपको नहीं भूलना है। इवन ये तो इस बार ऑल इंडिया सैनिक में रीजनिंग में भी आ गया है। तो यहाँ पर आपको वहां पर आपको ओड वन आउट उन्होंने सेपरेट करने के लिए दिया था। तो जो वाटर को वाटर वेपर में चेंज करते हैं ये क्या कहलाता है? प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से पता होगा। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, कोलकाता यहाँ पर वेस्ट बंगाल में किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, दामोदर, हुगली, पद्मा। बहुत सिंपल है, जल्दी से बता दीजिए। एंड व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, हुगली रिवर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है दिस क्वेश्चन के लिए। फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स, फूड यहाँ पर किसकी रूट्स में स्टोर होता है? पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अनियन, जिंजर। इनमें एक को छोड़कर बाकी सारे यहाँ पर स्टेम हैं। पोटैटो आपका मॉडिफाइड स्टेम है, अनियन बल्ब आपका मॉडिफाइड लीव्स होती हैं बेसिकली ये तो, और जिंजर यहाँ पर आपका स्टेम है। तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो आपका यहाँ पर रूट का एग्जाम्पल है, जो कि जिसमें जो फूड स्टोर है वो कहाँ? कैरेट की तरह किस में रहता है? स्वीट पोटैटो यहाँ पर रूट है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट, हमारा बॉडी का इनमें से कौन सा पार्ट है जो सबसे तेजी से हील्ड अप हो जाता है, घाव सबसे तेजी से भर जाता है? टंग, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन। तो जल्दी से बच्चों अपना आंसर चूज कर लीजिए और मुझे बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सो सबसे तेजी से फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट है ए, टंग। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इतने मैं आपको बता रही हूँ। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर बच्चों एग्जाम बिल्कुल नियर बाय है। आंसर की सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये हैं बच्चों हमारे प्रिपरेशन बैचेस। कौन से? ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल बैचेस है ये, हमारे लाइव क्लासेस के बैचेस नहीं है, ये हमारे हॉस्टल में स्टार्ट हो चुके हैं। RIMC के लिए टारगेट बैच, सफलता बैच फॉर RMS, कर्तव्य बैच फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, और यहाँ पर निश्चय बैच मैं आपको बता चुकी हूँ यूपी सैनिक के लिए। स्टूडेंट मार्क कर लीजिए, ओनली 25 सीट्स अवेलेबल हैं। पेरेंट्स के साथ आइए, छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करिए और अपनी सीट बुक कराइए। दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि यहाँ से इस बार आप देखेंगे टॉपर भी आपको हमारी वीडियो के थ्रू ही हम बताएंगे कि किसने यहाँ से टॉप किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? जो भी यहाँ पर लो पार्टी विन करती है उसके प्राइम मिनिस्टर कौन बनाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये तो बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पर चूज करना है इन दोनों में से। 50-50 मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है उसको चुनता है हमारा प्रेसिडेंट, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन रामायणा वेयर डिड लॉर्ड श्री राम मैरी सीता, रामायणा में लॉर्ड भगवान श्री राम ने सीता से कहां पर शादी की थी? अयोध्या, पंचवटी, चित्रकूट, जनकपुर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? कहां की जो रानी थी सीता यहाँ पर? जनकपुरी। तो कहां पर शादी हुई थी इनका? डी, जनकपुर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड इज पंप्ड बाय, ब्लड किसके थ्रू पंप्ड होता है? लंग्स, किडनी, हार्ट, बोन्स। कौन है हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम का हेड? जो क्या करता
करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कहा जाता है। और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मेन पार्ट कौन है, तो हार्ट। यहाँ पर हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये फ्लो करता है, और ब्लड और जितने भी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, ब्लड है, सब ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, थ्रू द हार्ट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन रेस्पायरेशन, कौन सा ऑर्गन रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, तो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन हमारे अंदर होता है, जिसमें बेसिकली होता है फूड का ब्रेक डाउन और द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए सबसे जो मेन ऑर्गन है वो है हमारा ऑप्शन सी, लंग्स। यहीं से आपकी जितनी भी गैसेज हैं वो फ्लो करती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो फूड के ऑक्सीडेशन के लिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, अयोध्या कौन सी रिवर के किनारे पर बसा हुआ है, गंगा, गोदावरी, यमुना, सरयू। तो जल्दी से अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में आया था। तो ये PYQ है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का, तो यूपी सैनिक में भी पूछा जा सकता है। तो अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, दैट इज सरयू। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, नोज, ईयर, आईज एंड स्किन। तो वो सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, इनमें से आपको पता है सारे ही हमारे सेंस ऑर्गन है, पर जिसने हमारे स्कैल्प से लेके हमारे टो हील तक को कवर किया हुआ है वो है हमारी स्किन। तो दिस इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। और क्या देती है, इट गिव अस द सेंस ऑफ टच, फील, अपने सराउंडिंग को फील करने के लिए हमें हेल्प करती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द सब्सटेंस ट्रांसपोर्टेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी हमने डिस्कस करा है। तो जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्या है, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। वेरी सिंपल, अगर आपको हार्ट का फंक्शन पता चल गया, जिसका काम है ब्लड की पंपिंग, और ब्लड की पंपिंग जब होती है तो सारे न्यूट्रिएंट किस में डिसॉल्व होते हैं, इन द ब्लड। चाहे वो ऑक्सीजन हो, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, सब कहाँ फ्लो करते हैं, इन द ब्लड। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी सबसे ज्यादा सही आंसर बैठता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, जितना भी अनडाइजेस्टेड रिमेन फूड रह जाता है हमारी बॉडी में, फिर वो बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाता है या एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो एक्सक्रीट होने के लिए हमारी बॉडी का कौन सा फंक्शन इसमें हेल्प करता है, दैट इज एक्सक्रीशन, और वी कॉल्ड इट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका हमारा मेन पार्ट है किडनी, जो यूरिन बनाने में हेल्प करती है। और लार्ज इंटेस्टाइन से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है, एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर हुआ करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैन डिटेक्ट डैश डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टेस्ट, हमारी जो टंग होती है उसका मेन फंक्शन क्या है, द फंक्शन इज टू डिटेक्ट द टेस्ट। तो यहाँ पर कितने टेस्ट हैं जो हमारी टंग डिटेक्ट कर पाती है, जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रही हूँ, 4 तक मैं जा चुकी हूँ, क्या मैं 5 पर जाकर रुक जाऊं या 6 होते हैं। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, वी कैन डिटेक्ट 5 डिफरेंट टेस्ट। हमारा ह्यूमन टंग कितना टेस्ट डिटेक्ट कर सकती है, स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर एंड 2002 के बाद यहाँ पर एक और टेस्ट यहाँ पर इजेक्ट हुआ है हमारी टंग पर, जिसको कहते हैं उमामी टेस्ट, द टेस्ट ऑफ सोडियम ग्लूटामेट, द टेस्ट ऑफ सोडियम ग्लूटामेट। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल। कितने टेस्ट हो गए हैं, 5 टेस्ट हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये ऑप्शन हुआ सी बिल्कुल करेक्ट। तो आई होप आप सबने ये बिल्कुल करेक्ट यही चूज किया होगा। तो हमारा आंसर हुआ यहाँ पर सी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। Which of the following enzyme is not found in pancreatic juice? इनमें से कौन सा एंजाइम पेंक्रिएटिक जूस में नहीं होता है। जो हमारा पेंक्रिएटिक जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, पेंक्रियाज, जो कि हमारी एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन क्यों, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए जूस प्रोवाइड करती है, और एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि एक हार्मोन भी प्रोवाइड करती है ब्लड में, जिसका नाम है इंसुलिन। तो व्हाट विल बी द यहाँ पर करेक्ट आंसर कि पेंक्रिएटिक जूस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन। तो स्टूडेंट अगर आपको प्रीवियस वीडियोस याद होंगी तो पेप्सिन हमारा होता है स्टमक में,
फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो यहाँ पर ये तीनों एंजाइम होते हैं हमारे किसमें, पैंक्रियाटिक जूस में। और कौन सा नहीं होता है, पेप्सिन। तो पेप्सिन कहाँ होता है, स्टमक में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द मेन सोर्स ऑफ क्लीन वाटर, सबसे ज्यादा क्लीन वाटर आपको कहाँ पर मिलेगा, रेन, सी, ओशन या ऑल आर करेक्ट। जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। और यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, रेन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन मेन सोर्स है हमारा प्योर वाटर का, क्योंकि आपको पता है रेन कैसे बनती है, जब यहाँ पर वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है तो ऑल द इम्प्योरिटीज विल लेफ्ट बिहाइंड। और जितनी भी यहाँ पर कंडेंस होके बादल बनते हैं तो जो प्रेसिपिटेशन होके रेन आती है वो बिल्कुल यहाँ पर प्योर वाटर होती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नाइट्रोजिनस वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय, जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, यूरिया जो कि यूरिन की फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ पर यूरिन बनाने के लिए हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन वर्क करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, अभी हमने बताया था कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट फूड इज नोन एज एक्सक्रीशन, और ये पार्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसका हमारा मेन ऑर्गन है किडनी, जो ब्लड को फिल्टर करके क्या करती है, यूरिन फॉर्म करती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। जो पानी पीने के योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है, एडिबल वाटर, पोर्टेबल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या नन ऑफ दीज। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, दिस इज नोन एज पोर्टेबल वाटर, जिसको आप ड्रिंक कर सकते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट अभी तक आपको सारे क्वेश्चन करेक्ट आ रहे होंगे। मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, इन रिसोर्सेज का नेचर में क्या है, रिसोर्स जो है लिमिटेड है, एग्जॉस्टिबल, नॉन कन्वेंशनल, इनऑग्जिस्टिबल या नन ऑफ दीज। तो जो क्या हो सकते हैं, कुछ टाइम बाद नेचर से एग्जॉस्ट हो सकते हैं, कन्वेंशनल है, इजिली क्या हो जाएंगे अगर आप इन्हें बहुत ज्यादा यूज करेंगे, लाइक आपके फॉसल फ्यूल से बनने वाला आपका कोल, पेट्रोलियम, जितने भी आपके फॉसल फ्यूल होते हैं ये सब क्या है, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, नेचर से डिसअपीयर हो सकते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, जिनका नेचर में लिमिटेड है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड रिमेन्स होता है, बचा हुआ पार्ट होता है, उनसे जो बनते हैं वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज, फॉसल फ्यूल्स, डेड वेजिटेशन या नन ऑफ दीज। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, तो द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज फॉसल फ्यूल्स, लाइक आपका कोल एंड पेट्रोलियम, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ फॉसल फ्यूल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीसीआरए स्टैंड फॉर, पीसीआरए किसके लिए वर्क करता है, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है, पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोल कंट्रोल रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोल कोल रीयूज एसोसिएशन। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिनका काम होता है पेट्रोलियम को एक सस्टेनेबल तरीके से यूज करना, जिससे कि हम उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल क्या है बच्चों, जिसको आप क्या कर सकते हो, नॉन कन्वेंशनल टाइप का, जिसको आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो और ये वापस से जल्दी ही रिन्यू हो सकती है, जिसके जल्दी से हमें एक्सप्लॉइट या खत्म होने का डर नहीं होता है। कोल, विंड, गैसोलीन, ऑयल। तो ये तो स्टूडेंट आपका फॉसल फ्यूल है, वो भी कौन से टाइप का, नॉन रिन्यूएबल, गैसोलीन भी एंड ऑयल भी। बट यहाँ पर विंड जो है वो कैसा है, रिन्यूएबल है, जो एवरीडे आप रिन्यू कर सकते हो। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से किसको करेक्टली मैच किया गया है, विटामिन ई रिप्रोडक्शन, विटामिन बी रिकेट्स, विटामिन सी नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए स्कर्वी। बच्चों ये क्वेश्चन कर लीजिए मार्क, क्योंकि मैचिंग के फॉर्म में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट भी है और इससे आप अपना अदर ऑप्शन भी निकाल सकते हैं कि करेक्ट ये नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि विटामिन बी से रिकेट्स नहीं, क्या होता है, बेरी बेरी, और विटामिन सी से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, क्या होता है, स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, और विटामिन ए से होती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट मैचिंग है वो बिल्कुल ठीक है। विटामिन ई का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर करेक्टली मैच क्या है, ओनली ऑप्शन ए। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
डैश इज द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक के चांसेस कहाँ पर होते हैं? इंडिया, ब्राजील, जापान, इंडोनेशिया। तो एशिया की कंट्री जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखे जाते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन, गंगा एक्शन प्लान लॉन्च कब हुआ था? 35, 82, 85 या 1992? गंगा एक्शन प्लान बेसिकली हमारी सेक्रेड रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। दिस इज अवर होली रिवर, जो अब 10 एंडेंजर्ड रिवर्स में शामिल हो चुकी थी, पॉल्यूटेड हो चुकी थी, तो उसको बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। पूछ भी लिया जाता है कि जो प्रोजेक्ट गंगा एक्शन प्लान है वो किसके लिए? तो एक एम्बिशियस प्लान है टू प्रोटेक्ट द रिवर। यहाँ पर हम लोग को इसको क्या करना था? रिवर को प्रोटेक्ट करना था, टू गेट इट पॉल्यूटेड। तो 1985 में ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूपी सैनिक एग्जाम। बच्चों इसको अच्छे से करके जाएंगे, इस बार इसके आने के चांसेस भी हैं। आरएमएस में ये क्वेश्चन आ चुका है, आरआईएमसी में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार चांसेस है कि यूपी सैनिक में आ जाए। तो पोलियो का वैक्सीन, जो कि एक ओरल वैक्सीन है, माउथ के थ्रू ली जाती है, पोलियो ड्रॉप्स, तो ये किसने डेवलप की थी? जॉन सॉप ने। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? ये मैंने आपको बताया भी था कल, हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि बोन मैरो में आपकी आरबीसीज बनती हैं, तो यहाँ पर बोन मैरो में ये बनती हैं यंग ह्यूमन बींग्स के, और बोन मैरो में बनने के बाद इनका टोटल लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वापस से नई फॉर्म हो जाती हैं। तो ये तो हमने डिस्कस किया था, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्यूलोज फाइबर, इनमें से कौन सा एक सेल्यूलोज फाइबर है? सेल्यूलोज होती है बेसिकली, दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। सेल्यूलोज आपका एक प्लांट फाइबर है जो आपके प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट सेल में ही आउटर कवरिंग होती है सेल्यूलोज की बनी हुई। दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, जो कि ह्यूमन बींग इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है सेल्यूलोज फाइबर का? कॉटन, वूल, रेयन, पॉलिएस्टर। बच्चों ये क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। रेयन और पॉलिएस्टर बेसिकली आपके सिंथेटिक फाइबर हैं जो फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। वूल आपका एनिमल फाइबर है और एनिमल में सेल्यूलोज होता ही नहीं है, तो बचता है आपका कॉटन, जो कि एक प्लांट फाइबर है। ब्लैक सॉइल में प्लांट उगता है कॉटन का, वो उससे आपको ये मिलता है। तो कॉटन आपका प्लांट फाइबर है और कॉटन में ही होती है सेल्यूलोज की प्लांट सेल की लेयरिंग। तो यहाँ पर प्लांट सेल में होता है कॉटन, तो सेल्यूलोज फाइबर का एग्जाम्पल हुआ क्या? कॉटन। ए इज द करेक्ट आंसर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्ट सी वाटर इज कोल्ड, ज्यादा नमक होने की वजह से, खारा होने की वजह से समुद्र के पानी को क्या कहा जाता है? मीथेन वाटर, सेलाइन वाटर, रॉकी वाटर या हेल वाटर? तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? वाटर का जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं सेलाइन वाटर, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में बेसिकली कितनी स्टेजेस होती हैं? 3, 4, 2, 5। तो बेसिकली स्टार्ट होता है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, रेन, और फिर हो जाता है वाटर का परकोलेशन, फिर हो जाता है वापस से इवेपोरेशन। तो टोटल यहाँ पर 4 स्टेजेस होती हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच पार्ट ऑफ प्लांट चेंज इनटू फ्रूट, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो यहाँ पर फ्रूट में चेंज होता है? इट इज लीव, स्टेम, फ्लावर, सीड या लीफ? तो यहाँ पर जो फ्रूट बनता है वो किसका बनता है? तो जो आपका फ्लावर होता है, फ्लावर की वजह से ही होता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन फ्लावर में होने की वजह से जो फ्लावर है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फ्रूट। तो जो फ्लावर की ओवरी होती है, ओवरी चेंज हो जाती है किसमें? द फ्लैशी पार्ट फ्रूट में, और जितने भी ओव्यूल्स हैं वो बदल जाते हैं सीड में। तो यहाँ पर फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेविंग वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज टर्म्ड एज, फ्यूचर के लिए पानी को सेव करना क्या कहलाता है? वाटर कंजर्वेशन, वाटर स्टोरिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर इन्फिल्ट्रेशन। बच्चों आपको वाटर सेव करना अगर आप कहेंगे तो कहलाएगा कंजर्वेशन, लेकिन आप उसे फ्यूचर में यूज कर रहे हैं, उसको एक तरीके से यहाँ पर स्टोर किया और अब उसका फर्दर यूज कर रहे हैं अलग तरीके से, तो ये कहलाता है वाटर हार्वेस्टिंग। पानी को अपने फ्यूचर यूज के लिए अलग अलग मेथड से, कुछ पहले ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे, टंका होते थे, बावरीज होती थी, बाउलीज होती थी,
जोहोर्स होते थे विलेजेस में, तो इनके थ्रू हम क्या करते थे, वाटर को सेव करते थे। अब कुछ यहाँ पर हमारे लेटेस्ट मेथड होते हैं, मॉडर्न टेक्निक होती है, जैसे कि रूफ कैचमेंट मेथड होते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें उस पानी को फ्यूचर में यूज करना है। तो दिस इज नोन एज वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है यूज करने के लिए, जिसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो फ्यूचर यूज अगर हम करेंगे तो इट इज कॉल्ड वाटर हार्वेस्टिंग। फ्लड कॉजेज डैश डिजीज, फ्लड से होने वाली बीमारी कौन सी है, बाढ़ आने से कैसी बीमारी होती है, एयरबोर्न डिजीज, वाटरबोर्न डिजीज, ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो पानी से होने वाली जैसे कि मलेरिया होती है, आपके गंदे पानी में इन्फेक्शन होने की वजह से कॉलरा आपको हो जाता है, डायरिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो ये सारी आपकी वो बीमारी है जो गंदे पानी की वजह से फैलती है। तो वाटरबोर्न डिजीज इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विडाल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, जब आपको विडाल टेस्ट यू लेना पड़ता है तो ये कौन सी बीमारी के लिए लिया जाता है, साल्मोनेलिसिस, मलेरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड। तो विडाल टेस्ट बेसिकली होता है कौन से बैक्टीरिया के लिए, साल्मोनेला टाइफी। और साल्मोनेला टाइफी कौन सी डिजीज करता है, नेम से ही सजेस्ट हो रहा होगा, टाइफॉइड। जब आपको बहुत समय, लंबे समय तक फीवर आ रहा हो तो ये फीवर कन्वर्ट हो जाता है टाइफॉइड में, जो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कैसी डिजीज है। तो इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। तो ये होता है विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए, डी इज द करेक्ट आंसर। लेवल द स्टेजेस इन द वाटर साइकिल, आपको यहाँ पर स्टेजेस दे दी गई हैं, यहाँ पर ए, फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। तो यहाँ पर आपको इनको अरेंज करना है। तो ए यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट की, सन की वजह से क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, मतलब कि वाटर वेपर में बदल रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। तो पहला तो आपका हो जाता है इवेपोरेशन, लेकिन हमारे दो में इवेपोरेशन है तो हमें और चेक करना पड़ेगा। जब ये वाटर वेपर वापस से अगेन वाटर में चेंज हो जाता है और कंडेंस होके बादल बनाता है तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। फिर बादल की बूंदे बनकर जब यहाँ पर हॉट विंड ब्लो करती है तो ये बादल पिघल जाते हैं और प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब कि रेन का फॉर्मेशन। और वापस से ये पानी धीरे धीरे अंडरग्राउंड सीप हो जाता है, जिसको कहते हैं परकोलेशन। तो यहाँ पर ए, बी, सी एंड डी किससे होगा, ए होगा इवेपोरेशन, बी होगा बादल बनना, अगेन पानी में बदल जाना, कंडेंसेशन, सी होता है बूंदों में कन्वर्ट हो जाना, प्रेसिपिटेशन, और डी होता है द सीपिंग ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड, पानी का धीरे धीरे नीचे सीप हो जाना, परकोलेशन। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ वेपर टू फॉर्म क्लाउड, जब यहाँ पर वाटर के वेपर बन गए और वो वापस से वाटर का फॉर्म ले लेते हैं क्लाउड्स की फॉर्म में, क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ये तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा है। तो बच्चों आपको इवेपोरेशन की डेफिनेशन, कंडेंसेशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सब्लिमेशन की हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। इट इज ऑल्सो अ फिजिकल टाइप ऑफ चेंज, सॉलिड का डायरेक्ट गैस बन जाना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कंडेंसेशन आपको पता चल चुका है, वेपर का अगेन वाटर बन जाना। प्रेसिपिटेशन मींस रेन का फॉर्मेशन होना। इवेपोरेशन आप जान ही चुके हैं, लिक्विड का वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे पूछा है वाटर वेपर का क्लाउड बन जाना इज कंडेंसेशन। द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन, बेसिकली हमारे किसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फंक्शन क्या होता है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां जाकर आपका डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और विलाई का काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या हो सके, फूड एब्जॉर्ब हो सके। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहां प्रेजेंट होती है, इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम एंड कंप्लीट, तो ये तो आपको पता चल गया बच्चों, कंप्लीट कहाँ होता है अभी हमने डिस्कस कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है बच्चों, याद रखना डाइजेशन स्टार्ट स्टमक से नहीं, हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जितना भी हम स्टार्च कंपोनेंट खाते हैं उन सब का डाइजेशन हमारे सलाइवा के थ्रू माउथ में ही हो जाता है। स्टार्च आपको किससे मिलता है, ब्रेड, चपाती, राइस, ये सब हमें क्या देते हैं, स्टार्च देते हैं। तो कहाँ स्टार्ट होगा, माउथ में, और खत्म कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, बच्चों मैंने आपको कल ही बता दिया था, लीवर इज द लार्जेस्ट, एंड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस का क्या है काम, डाइजेशन ऑफ फैट्स। मैंने आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर किए थे और वही क्वेश्चन देखो बदल के पूछ लिया गया है। तो फैट्स का डाइजेशन किसकी मदद से होता है, बाइल जूस। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन कंप्लीट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ भी गया बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो माउथ से स्टार्ट होकर एंड होती है कहाँ, एनस पर। जैसे कि आपका माउथ, फूड पाइप, स्टमक, और यहाँ पर आपका इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आता है आपका एनस। तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन पूरा कहाँ हो जाता है, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जितना भी वेस्ट है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके थ्रू फिर एनस से बाहर हो जाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होती हैं, जितना भी फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो ब्लड में चला जाता है न्यूट्रिएंट्स लेके। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बिटर, हमारी जो टंग होती है उसमें से कौन सा पार्ट है जहां पर हमें क्या टेस्ट आता है, कड़वा टेस्ट आता है। तो कड़वा टेस्ट आपको कहाँ आएगा, एट द बैक पोर्शन। बिटर टेस्ट आता है हमें यहाँ पर बिल्कुल पोस्टीरियर पार्ट में, तो एग्जाम में इसको पोस्टीरियर भी लिख सकते हैं और बिटर। तो कड़वा टेस्ट कहाँ पर आता है, गोली जैसे हम टैबलेट्स लेते हैं तो बी पर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बैक में। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, कौन सा एंजाइम है जो फाइनली, अभी हमने बताया था फैट्स का डाइजेशन कौन करता है, यहाँ पर लीवर में होता है। तो लीवर के बाद, लीवर से जो बाइल जूस आता है, तो उसके बाद जो फाइनल होता है मीन्स फैटी एसिड, पूरा फैट जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहाँ होगा, पैंक्रियाटिक जूस से आने वाला कौन सा एंजाइम, लाइपेज, जो कहाँ वर्क करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो किस कौन कन्वर्ट करता है यहाँ पर लिपिड्स को पूरी तरह से ग्लिसरॉल फैटी एसिड में, लाइपेज। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेम द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन जैम एंड जेलीज, जैम और जेलीज को लंबे समय के स्टोर करने के लिए हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, वो क्या है, सॉल्ट, शुगर, ऑयल, नन ऑफ दीज। दो केमिकल तो बच्चों आपको मैंने बता ही रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। इनके अलावा हम घर से भी, अपनी किचन से भी कुछ यूज कर सकते हैं, और वो है हमारा शुगर, जो क्या करता है, जितना भी फ्रूट्स है उन सबके मॉइस्चर को रिड्यूस कर देगा, और जितनी नमी कम होगी उतने ही बैक्टीरिया और माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाएंगे, और आपका जैम और जेलीज और सॉस जो है लंबे समय तक चलेगा। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं जैम और जेलीज के लिए, शुगर, क्योंकि ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट को। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी कीप अवर फूड इन रेफ्रिजरेटर, क्यों रखते हैं हम अपना फूड रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि जो लो टेम्परेचर होता है वो क्या कर देता है, आपके फूड के अंदर माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देता। तो फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है, जैसे 0 to 6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर माइक्रोब ग्रो नहीं कर सकते, तो मीन्स क्या करेगा, वो एनहांस थोड़ा करेगा। एनहांस मतलब इंक्रीज कर देना, और यहाँ पर इनहिबिट मतलब स्टॉप कर देना। तो वो क्या करेगा, माइक्रोब की ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। और अगर एनहांस है तो एनहांस कहाँ होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो फ्रिज में हम अपना रखते हैं खाना ठंडे टेम्परेचर पर, जिससे कि माइक्रोब की ग्रोथ रुक जाए। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू शुगर स्टॉप और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अभी हमने डिस्कस किया था शुगर हम क्यों ऐड करते हैं, जब हम अपना पिकल बनाते हैं, लाइक हमें लेमन का पिकल बनाना होता है या कोई भी मीठी चटनी बनाते हैं, तो हम उसमें शुगर ऐड कर देते हैं और उसको हीट करते हैं फ्लेम पर जब तक सारा मॉइस्चर खत्म ना हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो कोई भी बैक्टीरिया फंगस ग्रो नहीं हो सकते। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैस्चराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क। पास्चराइजेशन होता है, जो लुईस पास्चर ने एक प्रोसेस डिस्कस किया था जिसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं। और पास्चराइजेशन में क्या किया जाता है, मिल्क को हीट अप किया जाता है, सडनली उसे चिल्ड किया जाता है, जिसकी वजह से सारे बैक्टीरिया किल हो जाए। तो हम इसको कहाँ पर वो करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम, मीन 70 डिग्री तक हम उसको गर्म करते हैं 15 to 30 सेकेंड, और फिर हम उसको चिल कर देते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट, दीज योर टुडेज 50 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कितना आपका स्कोर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।